हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो शैक्षिक संवाद का आयोजन होना है, उस शैक्षिक संवाद के दौरान फीडबैक फॉर्म प्रतिभागी के द्वारा किस प्रकार से भरा जाना और ये फीडबैक फॉर्म किन किन के द्वारा भरा जाना, मॉनिटरिंग फॉर्म किन किन के द्वारा भरा जाना है, इन सब पे बात करने वाले साथियों। और पहले क्या जिले या संभाग से लिंक प्राप्त होती थी, उस लिंक को ओपन करके हम फीडबैक फॉर्म भर देते हैं, किंतु साथियों अब ऐसा नहीं है। अब पूरा तरीका बदल गया है साथियों। अब नए तरीके से फीडबैक फॉर्म और नए स्थान से फीडबैक फॉर्म भरना होगा। तो साथियों इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो साथियों हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं, कहाँ जाकर और किस प्रकार से हम जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद के बाद में जो हमें फीडबैक फॉर्म भरना होता है वो किस प्रकार से हम भर सकते हैं। तो साथियों इसके लिए सबसे पहले आपको RS के पोर्टल को लॉगिन करना होगा। साथियों आप देख सकते हो हमने इसे लॉगिन कर लिया है। तो इस प्रकार साथियों आप लॉगिन कर लेंगे और आप सभी साथियों जानते हो कि शैक्षिक संवाद का एक ऑप्शन यहाँ पे आ गया है जो सेकंड नंबर पे ऐड किया गया है साथियों, यानी RSK के पोर्टल पे दूसरे नंबर पे शैक्षिक संवाद नाम का ऑप्शन ऐड हो गया है। तो साथियों शैक्षिक संवाद से संबंधित जानकारी साथियों यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगी और जो फीडबैक फॉर्म है वो यहाँ से हमें निकालना होगा। तो किस प्रकार से साथियों हम फीडबैक फॉर्म पे पहुँच सकते हैं, तो साथियों हमें जो शैक्षिक संवाद लिखा है इस पर हमें क्लिक करना होगा साथियों। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे पहले नंबर पर जिला स्तरीय उन्मुखीकरण, यानी पहले नंबर की लिंक पे क्लिक करेंगे तो जिला स्तरीय जो उन्मुखीकरण का फॉर्म है वो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके लिए कुछ चीज़ें सिलेक्ट करना होती है। ठीक इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद। साथियों आप सभी जानते हो ये जन शिक्षा केंद्र स्तरीय जो शैक्षिक संवाद है 1 और 2 के लिए आयोजित होता है, इसी प्रकार से 3, 4 और 5 के लिए होता है और इसी प्रकार से 6 से 8 यानी 6, 7, 8 के लिए होता है। तीनों के लिए जो शैक्षिक संवाद का जो फीडबैक फॉर्म है वो किस प्रकार से भरना हो देख लेते हैं। तो साथियों इसके लिए जो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है जन शिक्षा केंद्र स्तरीय शैक्षिक संवाद, इस पर हमें क्लिक करना होगा। जैसे ही साथियों आप क्लिक करेंगे थोड़ी प्रोसेस होने के बाद में इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा जहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ रहेगा शैक्षिक संवाद क्लस्टर फीडबैक फॉर्म। क्लस्टर से तात्पर्य साथियों JS के स्तरीय फीडबैक फॉर्म। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो और किन किन को भरना है उससे संबंधित दिशा निर्देश भी साथियों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो साथियों आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हमें आशा है कि आज का संवाद आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। संवाद के दौरान सक्रिय भागीदारी के लिए आप सभी का धन्यवाद। यानी साथियों संवाद हो जाएगा, शैक्षिक संवाद हो जाएगा, उसके बाद ही भरना है, इसलिए इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो आज का संवाद है वो आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा और उसके लिए धन्यवाद दिया गया है। आगे दिया गया है शैक्षिक संवाद को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु कृपया इस फॉर्म को भरें। हम आपके सुझावों के द्वारा इस प्रक्रिया को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से नोट में आप देखेंगे तो यह फॉर्म आज के संवाद में उपस्थित समस्त सदस्यों, अब कौन कौन सदस्य है, अवलोकनकर्ताओं, सहजकर्ताओं, प्रतिभागी शिक्षकों के द्वारा भरा जाना है। कृपया ध्यान दें कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यानी साथियों ये सभी को भरना है। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो कि ये जो फीडबैक फॉर्म है किन किन को भरना है, तो आप देख सकते हो अवलोकनकर्ताओं, सहजकर्ताओं और प्रतिभागी शिक्षकों, यानी जो जो इसके स्तर पर जो शिक्षक साथी प्रतिभागी के रूप में उपस्थित होंगे उन्हें भी, सहजकर्ता को भी और अवलोकनकर्ता को भी, इन तीनों को ये फॉर्म भरना है। तो साथियों किस प्रकार से हमको फॉर्म को ओपन करना होगा, कौन कौन सी जानकारी सिलेक्ट करना होगी, तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है पहले नंबर पे कि आपका पद। तो साथियों यहाँ पे आपका पद का नाम सिलेक्ट कर लेना है। फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे आपके आज किस कक्षा समूह के संवाद में भाग लिया। फिर शैक्षिक संवाद का माह और भूमिका, ये 4 चीज़ सिलेक्ट करना होगी। तो साथियों क्रमशः सिलेक्ट कर लेते हैं। आपका पद नाम, इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी पद नाम है वो लगभग आ जाएंगे। तो इनमें से जो आपका पद नाम है वो सिलेक्ट कर ले। CSE शिक्षक, BSc, BRC, DRG, SRG, APC अकादमिक, डाइट प्रशिक्षण प्रभारी, डाइट सदस्य, DPC अन्य, इनमें से आप जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लें और उसके बाद में साथियों आपके पदनाम को सिलेक्ट कर दें और उस पर क्लिक कर दें तो आपका पदनाम आ जाएगा। इसी प्रकार साथियों आप यदि CSE क्लिक है तो CSE पे क्लिक कर दें और इसी प्रकार से यदि आप APC है तो APC पे क्लिक कर दें। अब इसी प्रकार से राइट साइड में दूसरे नंबर पर देखेंगे तो आपने आज किस समूह में भाग लिया, इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों आप देख सकते हो इसमें 3 समूह दिए गए, कक्षा 1, 2 के लिए, कक्षा 3 से 5 का और कक्षा 6 से 8 का। तो जिस समूह में भाग लेंगे यानी जिस शैक्षिक संवाद में आपने भाग लिया, जिन कक्षाओं के शैक्षिक संवाद में भाग लिया उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे साथियों। तो तीनों में से किसी एक को हमें सिलेक्ट करना होगा क्योंकि तीनों में से किसी एक में हम एक बार भाग लेंगे। तो साथियों उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी प्रोसेस होगी।
फिर देखेंगे तीसरे नंबर पे दिया गया है लेफ्ट साइड में नीचे नीचे शैक्षिक संवाद का माह, तो साथियों इस पे सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे माह अगस्त तक खुल रहा है क्योंकि माह अगस्त का शैक्षिक संवाद हो रहा है। इसी प्रकार साथियों यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस माह का शैक्षिक संवाद होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, तो ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार से राइट साइड में नीचे नीचे देखेंगे तो भूमिका, यानी जो शैक्षिक संवाद रहा उसमें आपकी क्या भूमिका रही, तो साथियों आप अगर सर्च करता है तो सर्चकर्ता का चयन करें, प्रतिभागी है तो प्रतिभागी का चयन करें। इस प्रकार से साथियों आप चयन कर लेंगे जो आपके लिए उचित है। इस प्रकार साथियों चारों चीज़ें सिलेक्ट होने के बाद में लास्ट में आप देखेंगे तो पीले कलर में नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों थोड़ी प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के बाद में आप देखेंगे तो इस स्क्रीन को हम ऊपर करेंगे तो आपको यहाँ पे फीडबैक फॉर्म दिख जाएगा। तो साथियों फीडबैक फॉर्म आपको यहाँ पे दिखेगा तो कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको सिलेक्टेड मिलेगी, तो आप देख सकते हैं संवाद का जिला मिल जाएगा सिलेक्टेड। अब हमें यहाँ पे विकास खंड को सिलेक्ट करना होगा और जन शिक्षा केंद्र को सिलेक्ट करना होगा। तो साथियों इन चीज़ों को भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखो विकास खंड के सिलेक्ट पे हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो आपका विकास खंड है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो साथियों इस प्रकार से अगला जो क्रम है जन शिक्षा केंद्र, तो साथियों जन शिक्षा केंद्र के नीचे सिलेक्ट लिखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमारा जन शिक्षा केंद्र है वो हमें सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से साथियों ये चीज़ें सिलेक्ट होने के बाद में आप देखेंगे तो साथियों ये आपके जो विकास खंड है वो और जन शिक्षा केंद्र इस तरह उसकी जानकारी यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। और आप नीचे देखेंगे तो ये जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं ये प्रश्न वैकल्पिक है, इन प्रश्नों में से उत्तर देना होता है। साथियों आप सभी जानते हो किस प्रकार से देना होता है और कब दे सकते हैं। तो साथियों जब हम शैक्षिक संवाद में सक्रिय भागीदारी के रूप में जुड़ेंगे तब हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो साथियों जिस प्रकार से सिलेक्ट करना है उससे संबंधित दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए। साथियों इस प्रकार से ये आप प्रश्न देख सकते हो, यहाँ पे शैक्षिक संवाद से रिलेटेड प्रश्न मिल जाएंगे। इनमें से हमको हर प्रश्न का जो भी उत्तर है उन उत्तरों को चयन करना अनिवार्य, क्योंकि सभी पे स्टार लगा है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, तब जाके हम सबमिट कर पाएंगे। और इस प्रकार से लास्ट में आप देखेंगे तो सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली रूप से सबमिटेड। और इस प्रकार साथियों आप शैक्षिक संवाद में सम्मिलित होने के बाद में किस प्रकार से आप RS के पोर्टल पर जा कर के शैक्षिक संवाद का जो फीडबैक फॉर्म है वो ओपन कर सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी पद है साथियों, इसको सेम प्रकार से ओपन करना होगा और इसी प्रकार से प्रोसेस करना होगी। और इस प्रकार से प्रोसेस करने के बाद में आप शैक्षिक संवाद हेतु फीडबैक फार्म मॉनिटरिंग फार्म में सबमिट कर सकते हैं। मॉनिटरिंग फार्म किन के लिए खुलेगा, तो जो मॉनिटरकर्ता के रूप में रहेंगे, जो अवलोकनकर्ता के रूप में रहेंगे, वो अपने पद का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और तो इसके लिए यहाँ पे जो फॉर्म खुलेगा साथियों वो मॉनिटरिंग फॉर्म खुल जाएगा, उसकी भी प्रोसेस सेम इसी प्रकार की रहेगी। साथियों आपको जानकारी कैसी लगी साथियों? इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के लिए तथा एजुकेशन संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो अपने साथियों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी साथी समझ सके कि जो शैक्षिक संवाद का फीडबैक फॉर्म है वो RS के पोर्टल को लॉगिन करने के बाद में जो ऑप्शन दिया गया है उसको ओपन करने के बाद में हमें किस प्रकार से ओपन करके जानकारी सिलेक्ट करके फिल करना होगा। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।